Hello everyone, I Braghu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लास्ट कुछ सेशंस में इंग्लिश में नाउन सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीख भी रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जेंडर ऑफ नाउन के क्या पॉइंट हैं, क्या प्रोफार्माज है, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सेगमेंट में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। सिंगुलर प्लूरल आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड है जिसमें एस या ई एस लगा दें, स्पेशली नाउन, राइट। नाउन में ऐसे ई एस लगा दें तो वो आपका जनरली क्या होता है, प्लूरल। देखिए, अभी हम आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो इसके थोड़ा बियॉन्ड है। तो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए, तो बोर्ड पर ज़रा देखेंगे आप लोग, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, राइट। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। हम पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज़रा पढ़ते हैं। क्या लिखा है, देखिए, नाउन्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब सिंगुलर प्लूरल तो सिमिलर वर्ड के होते हैं। तो जैसे बॉय है लड़का, लड़के हो गए बॉयज़, तो मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, बस सिंगुलर प्लूरल हुआ। लेकिन इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल में अलग। तो वो क्या है, ज़रा समझने की हम कोशिश करते हैं, राइट। ज़रा देखते हैं, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, आम। आम का मतलब क्या होता है, भुजा, राइट। अब इसका प्लूरल देखिए, आर्म्स। अब आर्म्स का मीनिंग ही चेंज हो गया। आर्म्स किसको डिनोट करता है, हथियारों को, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, वेपन्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, एडवाइस, सलाह। सबसे पहले एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल तो होगा नहीं, लेकिन एडवाइजेज इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है सूचनाएं, या जैसे मैं इंग्लिश में क्या बोल दूं, इंफॉर्मेशन, राइट। एयर, हवा। एयर्स क्या होता है, प्राउड बिहेवियर। हिंदी में हमने शब्द सुना होगा, पाखंड, दिखावा, दैट इज कॉल्ड एयर्स, राइट। प्राउड बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं, कलर, रंग। कलर्स किसे कहते हैं, फ्लैग को, झंडे को, स्पेशली ट्राई कलर जो है हम लोगों का झंडा। कस्टम, रीति रिवाज। कस्टम्स क्या होते हैं, टैक्स जो गवर्नमेंट लेवी करती है, लिवाई करती है। फोर्स, प्रेशर। फोर्सेस हमारी क्या हो जाती हैं, सेनाएं, सेनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। गुड, अच्छा। गुड्स हमारा क्या हो जाता है, सामान को रिप्रेजेंट करता है। आयन माने लोहा, आयंस माने जंजीरें, कड़ी वाली जो जंजीरें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयंस। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, और वहीं मैनर्स शब्द का मतलब शिष्टाचार, राइट। किसी तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो मैनर, लेकिन शिष्टाचार की बात आती है हम बोलते ही हैं उसमें मैनर्स नहीं है या उसके अच्छे मैनर्स हैं, राइट। स्पेक्टिकल, देखिए स्पेक्टिकल्स वर्ड का मतलब क्या होता है, चश्मा। अब चूंकि दोनों आंखों पर पहना जाता है तो इसका वर्ड बना ही है स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, स्पेक्टिकल शब्द का मतलब होता है दृश्य, सीनरी, व्यू को कहते हैं हम लोग, राइट। स्पेक्टिकल, राइट। नेक्स्ट, स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मा। स्पिरिट माने भावना, राइट। स्पिरिट, भावना या आत्मा। स्पिरिट्स क्या होता है, आप लोगों ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, एंथुजियाज्म, राइट, जोश जिसे कहते हैं। सैंड, रेत। सैंड्स क्या होता है, डेजर्ट भी बोलते हैं, लेकिन स्पेशली जो समुद्र के किनारे की रेत होती है उसे क्या कहा जाता है, सैंड्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, वुड्स। वाटर, पानी, वाटर्स क्या हो जाता है, वाटर बॉडी, स्पेशली सी, ओशन, इस तरह से। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वर्ड्स। इसी सेगमेंट में एक वर्ड और मुझे ध्यान आता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ फिजिक और दूसरा क्या है, फिजिक्स। आप लोग जानते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिजिक क्या है, तो जैसे फिजिक वर्ड हम सुनते हैं हमें लगता है बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए, वो फिजिक होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, PHYSIQUE, लेकिन ये क्या है, फिजिक। फिजिक वर्ड बहुत आसानी से समझ में आता है। फिजिशियन सुना है, मेडिसिन जो देते हैं, तो बस फिजिशियन, वन हु प्रोवाइड्स मेडिसिन। तो फिजिक का मतलब क्या हो गया, मेडिसिन, औषधि को क्या कहते हैं, फिजिक। तो देखिए, इसी तरह से जस्टिफिकेशन हमें ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, हमने तो वर्ड देखे थे, ग्राउंड और ग्राउंड्स। ग्राउंड का मतलब जगह के बाहर, यानी कमरे के बाहर का जो एरिया है, फ्लोर है, उसे क्या कह दिया था, ग्राउंड।
वहीं ग्राउंड्स का मतलब क्या था, बेसिस, आधार। तो देखिए सिंगुलर में अलग मीनिंग है, प्लूरल में अलग। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ग्रामर में नाउन से पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कीजिएगा, राइट। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबसे, ज़रा आप लोग बताइएगा, शीप का प्लूरल क्या होता है? शीप, आई एम नॉट सेइंग शिप, शीप हिंदी बोलते हैं ना भेड़, हाँ, तो भेड़ का प्लूरल क्या होता है, जरा बताइए। तो आप में से ज़्यादातर लोग ये बात जानते होंगे, शीप का प्लूरल क्या ही होता है, शीप। अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको बस ये बताना है दोनों में सही कौन सा है, राइट। मैंने पहला लिखा, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। दूसरा मैंने लिखा, शीप आर grazing in the field। जरा फटाफट से बताइए इन दोनों सेंटेंस में आपको सही कौन सा लगता है, एवरीवन जल्दी से। तो कुछ लोगों के आंसर्स होंगे सर दोनों सही हैं, अभी आपने ही तो बताया और हमने भी पढ़ा है कि शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। लेकिन इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है सीखने का, जरा ध्यान देंगे। शीप का प्लूरल शीप होता है, बिल्कुल सही है। तो शीप के साथ यहाँ क्या आ गया, आर, कोई इशू नहीं है। यहाँ शीप का प्लूरल जब प्लूरल था तो आर आ गया। यहाँ शीप क्या है, सिंगुलर, तो इसके लिए क्या आ रहा है, इज। तो क्या ये सेंटेंस सही है? छोटी सी गलती है। अब यहाँ जब शीप सिंगुलैरिटी को बता रहा है, मतलब एक से ज़्यादा शीप भी हो सकती है, हाँ या ना। तो हमें नहीं पता कौन सी शीप, तो डेफिनेट तो नहीं है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इंडेफिनेट बताने के लिए सिंगुलर को आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में। यानी इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही, बस इनका पता कैसे चलता है, जैसा इनके साथ वर्ब यूज करें। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका शीप, इसके अलावा ज़रा बताइए, हिरन को क्या बोलते हैं, डियर। प्रजाति को क्या कहते हैं, स्पीशीज। मछली, फिश, मछली की दो प्रजातियां हैं, एक क्या है, कोड, और दूसरा क्या है, सैल्मन, राइट। इसके अलावा और बताइए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जो दोनों फॉर्म में सिमिलर हों। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इनिंग्स, राइट। हेडक्वार्टर्स, विशेषकर ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर नहीं होता है, इट्स हेडक्वार्टर्स, राइट, हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा न्यूज़, राइट, नवजात शिशु होता है, ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें। यानी ये वर्ड जो हैं जनरली इंग्लिश में सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या है, सिमिलर। देखिए इस वर्ड को ज़रा समझ लीजिए। पुरानी इंग्लिश में अगर हम जाएं तो डेटम सिंगुलर होता था, डेटा प्लूरल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में डेटम वर्ड का यूज़ ही खत्म हो गया। अब डेटा को ही सिंगुलर मानते हैं, डेटा को ही प्लूरल। तो इसका पता कैसे चलेगा, इसके साथ जैसी वर्ब यूज हो। तो सीधा सा फिनोमेना, ये जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या रहते हैं, सिमिलर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी आप लोग वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश करना। हाँ, इन सारा डिस्क्रिप्शन इस सब का मैं आपको PDF में प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। अभी हम सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, राइट। कैंची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैंची? तो ऑब्वियसली कुछ लोग अभी बता ही देंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि सर क्या होता है, सिजर्स। और मैं अगर आपसे पूछूं ये क्यों होता है तो आप भी बता दोगे सर दो पहलू से मिलकर बनती है। हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। मैं दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। मैंने बोला माई सिजर्स इज oblique आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट। वही मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा, a pair of scissors is oblique are not working properly। दो सेंटेंसेस आपके सामने और दोनों सेंटेंसेस में आपको वर्ब चुनना है। ज़रा फटाफट से बताइए कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब आएगा।
पहले शुरू करते हैं हम लास्ट सेंटेंस से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए रटना नहीं है हमें, हमें सीखना है, और सीख जाओगे तो कुछ भी आ जाए बना दोगे आंसर, राइट। देखते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज अब्लिक आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कुछ लोग बोलते हैं, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इस सेंटेंस में वो बोल क्या रहा है? वो ये बोल रहा है कैंची की एक जोड़ी, कैंची की बात कर रहे हैं उसके पेयर की, और पेयर कितना है? एक है, और एक है तो सिंगुलर, इसीलिए सीधी बात यहाँ क्या हो गया? इज, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है? अ पेयर की। बात समझ में आती है? नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए मैं आपको रटाना नहीं चाहता, आप सीखिए इसको। मैंने बोला माई सिजर्स इज अब्लिक आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। छोटा सा क्वेश्चन, जरा बताइए कितनी कैंचियां हैं यहाँ पर? बता सकते हो? अब मैंने एक बताने के लिए क्या बोल दिया? एक जोड़ी के लिए अ पेयर, लेकिन यहाँ पता चल रहा है एक से ज़्यादा है या एक है, तो ऑब्वियसली जब एक है तो अ पेयर, एक से ज़्यादा है तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और कुछ लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, दो पहलू से मिलकर बनता है इसीलिए ये प्लूरल है, ऐसा नहीं है तो फिर वो एक ही ना। हम यहाँ पता ही नहीं कर पा रहे कितनी कैंचियाँ हैं। एक बोलने के लिए अ पेयर, इसका मतलब ये एक से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? आर। सीधा सा लॉजिकल पॉइंट, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने बोला माई शूज इज अब्लिक आर नॉट पॉलिश्ड। बताइए, राइट। इसको देख लीजिए, एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, अ पेयर ऑफ शूज हैज अब्लिक हैव बीन बॉट बाय मी। फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए? सीधा सा लॉजिक लगाइए। अ पेयर मतलब एक जोड़ी, सिंगुलर हो गया तो क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? हैज़। लेकिन मैंने बोला मेरे जूते पॉलिश नहीं है, कितने पता है? नहीं। लेकिन माई शूज़ एक से ज़्यादा तो हैं, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? आर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। हम अ पेयर वर्ड बोलकर इन्हें सिंगुलर बना रहे हैं, तब जाकर वर्ब सिंगुलर हो रही है, राइट। तो मैं आपको कुछ नाउन्स बताता हूँ जिनका नेचर ही प्लूरल है, जो एज पर एंड भी होते हैं और नेचर ही उनका क्या है? प्लूरल। इसीलिए उनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं? प्लूरल। और इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उन्हें सिंगुलर बनाएंगे तो हमें इस तरह के कुछ वर्ड्स वहाँ ऐड करने पड़ रहे हैं, जैसे अ पेयर ऑफ, राइट। मैं इनको इरेज करता हूँ, ज़रा ध्यान देंगे कुछ वर्ड्स पर, वो कौन कौन से हैं और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जितना सीख जाओगे कॉन्सेप्ट उतने आसान हैं, राइट। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले अभी हमने एक वर्ड देख ही लिया है, स्पेक्टिकल्स, सिजर्स। अच्छा, स्पेक्टिकल से ही क्या बन गए हमारे? गॉगल्स, ट्राउजर्स, राइट, जीन्स। दूरबीन को क्या बोलते हैं? बिनोकुलर्स, राइट। और ज़रा बताइए इसके अलावा और कौन सा वर्ड आपको लगता है इंस्ट्रूमेंट? हाँ, एक वर्ड होता है शीयर्स। शीयर्स जानते हैं? गार्डनिंग के लिए जो कैंची काम आती है बड़ी सी, उसको क्या कहते हैं? शीयर्स। ध्यान रखिएगा, राइट। पैंटलून्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, शॉर्ट्स हो ही जाते हैं, राइट, है ना। मैं आपसे पूछूं हथकड़ी दोनों हाथों के लिए आती है, तो हथकड़ी को क्या बोलते हैं? हैंडकफ्स, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गए जो हम लोग जनरली प्लुरैलिटी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन से वर्ड हैं जो प्लुरैलिटी के लिए आ सकते हैं? राइट, अवॉइड कीजिएगा साउंड को, इट्स फाइन। जैसे हम लेटर में धन्यवाद देने के लिए क्या लिखते हैं? थैंक्स। भिक्षा को क्या बोलते हैं? आर्म्स। देखिए क्या लिखा हुआ है? असेट्स, यानी संपत्ति, राइट। अस्थियों को क्या बोलते हैं? एशेस। दस्तावेज क्या हो गए आपके? क्रेडेंशियल्स, है ना। विषय सूची क्या बन गई आपकी? कंटेंट्स। और ज़रा सोचिए क्या वर्ड हो सकते हैं इसके अलावा आपके लिए, ज़रा दिमाग लगाइए, राइट। हम लोग सुनते हैं एक वर्ड कंग्रेचुलेशंस, हाँ या ना? क्या बोला जाता है? कंग्रेचुलेशंस। फीस बाकी है क्या बोलते हैं? ड्यूज। और क्या कहा जाता है? अरियर्स, राइट। फंड्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, सराउंडिंग्स, राइट, एक्सेट्रा। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। तो अभी आप सिर्फ इन वर्ड्स को समझिएगा, और बाकी कुछ वर्ड्स हैं वो आपको पीडीएफ में ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो सीधा सा लॉजिकल बात, ये सारे वर्ड प्लुरैलिटी को डिनोट करते हैं, इसीलिए इन सबके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा सिंडर्स,
सिंडर्स माने क्या होता है, धधकते हुए अंगारे, राइट। एक होते हैं एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब क्या होता है, बुझते हुए। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि हम इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन नहीं कर पाते, इसीलिए प्लूरल, राइट। और जैसे ही अ पेयर जैसा वर्ड लिखा तो सिंगुलर। वैसे ही इन वर्ड्स के लिए अगर आप देखेंगे तो ये प्लूरैलिटी के फॉर्म में, जैसे बधाइयाँ दी जाती हैं, है ना, हम बधाई बोल जरूर देते हैं लेकिन उसको क्या है, एक सेट के फॉर्म में काउंट करते हैं, राइट। इसीलिए वहाँ क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कीजिए, राइट। यानी ये सारे जो नाउन हैं वो इंग्लिश में क्या डिनोट कर रहे हैं, प्लुरैलिटी को। इसीलिए इन सब के साथ वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल। सीधी बात। आगे बढ़े हम लोग, ज़रा एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा बताइएगा, मैंने कहा एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा है पढ़िए, डजन। डजन शब्द का मतलब क्या होता है, डजन, सोचिए ज़रा। डजन का मतलब आप क्या बताएंगे, 12। मैंने बोला 100, 100 का मतलब क्या हो गया, 100। वैसे ही मैंने लिखा 1000, इसका मतलब क्या हो गया, 1000, राइट। एक वर्ड आप लोगों ने सुना हो कभी, नहीं सुना हो तो ध्यान रखिएगा, स्कोर, जिसका मतलब क्या होता है, 20। इसी सेगमेंट में एक वर्ड होता है मिलियन, एक होता है बिलियन, राइट। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख और 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा नॉइज़ है अवॉइड कीजिएगा, इट्स फाइन। बस कोशिश कीजिए चीज़ों पर ध्यान दें, राइट। डजन 12, 100, 100, 1000, 1000, स्कोर 20, मिलियन, 10 लाख, बिलियन, 100 करोड़। एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या ये नाउन है या नहीं, तो ऑब्वियसली नाम है, नंबर्स के नाम हैं। लेकिन ऐसे नाम हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी नंबर को। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, ये ऐसे नाउन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी नंबर को। अब मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे बोलना है 10 दर्जन अंडे, इन दोनों में बताइए जरा कौन सा सही होगा, फटाफट से। 10 डजन एग्स या 10 डजन्स एग्स। और अगर कोई भी जो आप सही बता रहे हैं उसका रीज़न देने की कोशिश कीजिए खुद को, क्यों। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है, ऑब्वियसली हम लोग अभी फटाफट से बोल देंगे ये सही है, सर ये गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो ये क्या है। सीधी बात, मैंने आपसे पूछा डजन का मतलब क्या होता है, 12। 12 एक डेफिनेट नंबर है ना। तो जब डजन नंबर है तो नंबर से पहले जब नंबर आ रहा है तो इस नंबर पे कोई फर्क पड़ा, नंबर से पहले नंबर आया तो नंबर पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्या बोलेंगे, 10 डजन एग्स। लेकिन जैसे ही मैंने बोला दर्जनों अंडे, अब हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो हमको इसको प्लूरल बोलना पड़ेगा नाउन की तरह। तब हम क्या बोलते हैं, डजन्स ऑफ एग्स। यानी हमें यहाँ किसकी हेल्प लेनी पड़ी, ऑफ की, राइट। अगर मैं बोलूं हजारों लोग युद्ध में मारे जाते हैं, तो डेफिनेट नंबर तो हमें पता ही नहीं है, अभी नॉर्मल नाउन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई इन अ वॉर, राइट। लेकिन मैंने बोला 10,000 लोग, तब आप क्या ही बोलोगे, 10,000 पीपल। तो आपको शायद समझ में आ रही हो बात। मैं आपको, देखो ये बहुत छोटी बात है, आप सबको बुक्स में देखने मिलेगी, मैं समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए, ये सारे वो नाउन हैं जो किसी डेफिनेट नंबर को बता रहे हैं, और जब इनसे पहले कोई डेफिनेट नंबर आएगा तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब डेफिनेट नंबर नहीं आएगा तो ये नॉर्मल नाउन हो गए, और नॉर्मल है तो प्लूरल बना सकते हैं, और प्लूरल बनाने के लिए एस और किसकी हेल्प लेंगे, ऑफ की। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। तो देखिए, धीमे धीमे चीज़ों को हम समझ रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर छोटे छोटे वीडियोज़ क्यों। देखिए, हम इंग्लिश को बहुत एलैबोरेटली जब पढ़ते हैं तो बोर्डम आने की परिस्थिति आ जाती है, तो हम बस चीज़ों को सीखना चाहते हैं, राइट। इसीलिए आप कोशिश कीजिए चीज़ों को सीखिएगा, राइट। आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कन्वे करेंगे, और नाउन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे उसके बाद सेशंस में, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या अच्छा लग रहा है आपको वीडियोस में ज़रूर बताइए, और आप कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी आप और बता सकते हैं, राइट। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आई कैन गिव यू समथिंग टू लर्न, एंड आप लोग सीख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आज यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।